खबर रीवा जिले से है, जहां उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि साधु राम सिगौते पिता मोहन सिगौते नगर पालिका निगम रीवा के उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ हैं। साधु राम वर्ष 1992 में सफाई कामगार के पद पर नियमित हुआ था तथा वर्ष 26/5/2003 में कक्षा 8वीं की फर्जी अंकसूची बनवाकर विभाग में गुमराह करते हुए उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में अपना प्रमोशन करवाया लिया। इतना ही नहीं, साधु राम द्वारा नगर निगम के अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 11/2/1993 में नियुक्ति प्राप्त किया एवं वेतन का भी आहरण कर रहा था, जबकि शासकीय कर्मचारी एक साथ दो जगह नौकरी नहीं कर सकता और न ही वेतन ले सकता। इंश्योरेंस कंपनी इस्तीफा दिया। बताया गया कि नौनी बाईपति मोहन नगर पालिका निगम रीवा के सफाई कार्यरत थी, जो अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त करके अपने नाती अरविंद सिगौटे पिता श्री साधु राम सिगौटे को अपने स्थान पर नियुक्त का आवेदन एवं शपथ पत्र देकर कूट रचित दस्तावेजों से आधार पर नगर निगम आदेश क्रमांक 4 दिनांक 11/1/2013 को अधिवर्षित आयु पूर्ण होने पर नियुक्त कराई गई। आप भी सुनिए ज्ञापन सौंपने वालों ने पूरे मामले की क्या जानकारी दी है। कभी परसों के दिन साधु राम सिगौटे ने मेरे खिलाफ बताया कि मेरी माँ की फर्जी नियुक्ति है और मेरी नियुक्ति फर्जी है, मेरी बीवी की नियुक्ति फर्जी है। मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ को 29/9/87 में 24 दैनिक वेतन पे कार्यरत सफाई कर्मचारियों की 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया गया। ये नगर निगम आयुक्त महोदय का आदेश है। दूसरा, मेरी बुद्ध सिंह सनाब स्वर्गीय रामलाल के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की गई। तीसरा, मेरी बीवी का, मेरी माँ भी जीवित है और ईश्वर उनको जीवित रखे, सेवा भर्ती अधिनियम में ये नियम है कि नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी के पदों पे अगर वो 62 वर्ष की आयु पूर्ण होते हैं तो उनके परिवार को एक सदस्य को नियमित नियुक्ति देने का प्रावधान है। इस आदेश के तहत मेरी पत्नी का हुआ है। ये सेवा भर्ती नियम है और सेवा भर्ती नियम में ये एक्ट में स्पष्ट दिए हुए हैं, ये स्पष्ट दिए है कि सफाई कर्मचारी जिनकी आयु 62 वर्ष हो गई हो, उनके परिवार को एक सदस्य को नियमित नियुक्ति देने का प्रावधान है। ये वाला बाद में अब मैंने दीपक विनोद का जो प्रकरण उठाया वो मेरे पास लेख है सूचना अधिकार के तहत। ये दिया गया है कि दरोगा का पद सीधे 100% पदोन्नत का पद है, ना कि सीधी भर्ती। और उसमें दैनिक जागरण प्रेस में निकला था कि कार्य सफाई कर्मचारी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने सूचना अधिकार के तहत निकाला, ये सूचना अधिकार की कॉपी है। इसमें लिखा है दीपक सनाफ विनोद, दीपक सनाफ मोहन, विनोद सनाफ मोहन सन 1995 से लेकर 97 तक ये विभाग में कार्यरत नहीं थे। इसकी ये काफी है। इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेजों को पेश करके दरोगा का पद अपनाया, जबकि एक हमारे यहाँ मुन्ना छकोड़ी थे, कार्यरत थे, कोमल झलकन थे, वो कार्यरत थे, उनका नहीं किया था। 3 पद निकले हुए थे, 2 की ही नियुक्ति हुई, क्योंकि ये सफाई मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष साधु राम सिगौते, इनका इस तरह से कारण है। अब आ जाइए बाल नियुक्ति पर। बाल नियुक्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, ये बोल रहे हैं कि बुद्ध सिंह के द्वारा की गई, जबकि प्रकाश सिगौते द्वारा, वो वार्ड क्रमांक 23 का दरोगा है प्रकाश सिगौते, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के प्रभारी पद पे स्वतंत्र प्रभार है। इसके द्वारा मास्टर में हाजिरी भरी गई, रजिस्टर में भरी गई, जो बाल न्यायालय में भी बंद है, इसके द्वारा फर्जी किया गया, ना कि जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं कहीं और कार्यरत हूँ। ये अनावत सबको परेशान करता है। इसका प्रकाश सिगौते का एक प्रकरण और आया था, चिरौला मंदिर वार्ड क्रमांक 43 से 27। उसमें क्या है, कैद में नहीं बाहों की बुलबुल थी। क्या लिखा है इसमें? कैद में नहीं प्रेमी की बाहों में थी बुलबुल,
और प्रकाश सिगोते द्वारा अपने साले को मास्टर में नाम लिखा था, भुजबल ललता प्रसाद। उसका ये फर्जी हाजिरी दे रहा था, उसका साला लड़की लेके फरार हो गया था। मैंने शिकायत की थी, इसका काम ही मास्टर फर्जी बनना और आय से ज़्यादा संपत्ति रखना। साधु राम सिगोते एक सफाई कर्मचारी पद पे था सन 1992 पे। एक टूटी साइकिल से चलता था। इसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं इसकी संपत्ति के। अब साधु राम सिगोते बैठ के चैनल में कहते हैं कि ये फर्जी है, ये है, ये उसका कारनामा है। साधु राम सिगोते सन 1992 में नियमित सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत थे। ठीक, इन्होंने फर्जी अनुसूची बना के 2003 में उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पद इन्होंने हासिल किया। यहाँ नहीं रुके, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में ये कार्यरत थे साधु राम, जिसकी मैंने तारीख लिखी है। ये सन 1993 में थे। फिर जब इनको पता चला कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा है तो इन्होंने त्याग पत्र दिया। 10/6/2006 को साधु राम सिगोते ने त्याग पत्र दिया, जिसका ये ओरिएंटल इंश्योरेंस का पत्र भी है, जिसमें उसका नाम है साधु राम सिगोते। फर्जीवाड़ा ये करता है, हम छोटे से कर्मचारियों को परेशान करता है। 2005 में इनके भाई की मृत्यु हुई है। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, क्योंकि साधु राम सिगोते मानसिक रूप से प्रताड़ित है, ये अपने ऊपर गोली चला लेता है, पगला जाता है, गोली चला लेता है, गरीब कर्मचारियों को फंसा देता है। 2005 में साधु राम सिगोते ने अपने ऊपर गोलीकांड कराया और गरीब कर्मचारी जो इसका विरोध कर रहे थे, इसके भाई का, इसके द्वारा गोलीकांड में उन गरीबों को फंसा दिया गया। वो बाइज्जत न्यायालय से बरी हुए, जो मेरे पास वो भी FRI की कॉपी भी है। ये साधु राम का कारनामा है। ये पगला जाता है इसके भाइयों के खिलाफ, इसके खिलाफ बोलो तो गोली चला लेता है। मेरा इनके परिवार के भाइयों से आग्रह है कि साधु राम पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अनपढ़ है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं, कक्षा 4 पास है नगरीय स्कूल से, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ये विक्षिप्त होकर कहीं गोली चला लेता, कहीं परिवार के ऊपर हमला न करते। मेरे इनके परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये इनको डॉक्टर कहाँ दिखाएं, इलाज कराएं। ये मेरा आप लोगों से कहना है। सबसे बड़ा विवाद का कारण कहाँ से चालू हुआ और कहाँ जाके अब खत्म हो रहा है? क्योंकि नगर निगम की जिस तरह से नीतियाँ और रणनीतियाँ पे दिख जा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ से नीति चालू हुई? ये हमको 2009 से श्रीमान जी परेशान किए और उस दिन वो चैनल के माध्यम से बोल रहा था कि हमको नोटिस डबल बेंच में गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ना ये मेरे खिलाफ कोर्ट गया, ना कुछ। अमन कुमार सफाई कामगार है दुबिया डंकी का, ये दूसरे के कंधे में बंदूक चला के उन गरीब कर्मचारियों को फंसाता है, उनसे मेरे ऊपर आक्रमण कराता है, कोर्ट जाता है। ये कहीं नहीं मेरे खिलाफ गया, केवल मेरी शिकायत बस पत्रकार वार्ता में करता है और इसके भाइयों की जांच जारी है। तो जांच को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप बयान देता है। अभी पत्रकार वार्ता में आपके ऊपर आरोप लगाया था, आपके और आपके मैडम के माँ के ऊपर, ये क्या विवाद था, क्या कारण था इसका? ये विवाद मैंने सब डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं विभागीय, आप इसकी जांच कर सकते हैं। मेरे ऊपर जो लगाया गया वो सब निराधार है। केवल ये मानसिक रूप से पागल, मानसिक रूप से ये पागल जो व्यक्ति अपने ऊपर गोली चला सकता है, 5 लोगों की गिरफ्तारी करा सकता है, तो बेचारे कोर्ट में पेश हुए हैं, तब उनकी जमानत हुई है। फिर वो मैंने ये कागज दिखाया आपको। अभी ये शिकायत कहाँ की है आप? अभी मैंने जिला कलेक्टर संभागीय कमिश्नर साहब को मैंने आवेदन दिया है। बताते जाइए। कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है, माननीय जिला कलेक्टर को दिया है, नगर निगम आयुक्त को दिया है, संपरीक्षण में दिया है। इतना ही नहीं, इसका जो एक बेटा है अरविंद सिगोते, उसके द्वारा दादी की जगह नाती को दी गई, जबकि ये एक्ट रखा भाई साहब, कहीं भी दादी की जगह नाती को किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अगर वो सेवानिवृत्त हुए होते तो ठीक है, एक्ट में है, लेकिन वो स्वच्छा सेवानिवृत्त है, अपने से सेवा उन्होंने समाप्त की है और अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के, अपनी माँ का फर्जी शपथ पत्र दे के, फर्जी आवेदन दे के कि मैं सेवानिवृत्त हुई और इसने नियमित नियुक्ति पा ली गई। ये भी एक जांच का विषय, इसकी लड़के की भी जांच होनी चाहिए। मैंने आवेदन दे दिया है नगर निगम में 13 तारीख को। इसके घर में सब फर्जी है, केवल ये दूसरों को फर्जी बताना चाहता है।
यही मेरा आप लोगों से कहना है।